नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक बड़ी मूवी फाइल पेन ड्राइव में डालने की कोशिश की और कंप्यूटर ने कह दिया, सॉरी ये फाइल बहुत बड़ी है। अरे ड्राइव तो खाली है, फिर ऐसा क्यों? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे FAT32 और NTFS के बीच की असली लड़ाई। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, आपका कंप्यूटर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आपकी सारी फाइलें यानी गाने, फोटो, वीडियो, वो सब किताबें हैं। अब इन हजारों किताबों को आप कैसे ढूंढेंगे? यहीं पर काम आता है फाइल सिस्टम। ये उस लाइब्रेरियन की तरह है जो जानता है कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर किस नंबर पर रखी है। बिना इसके सब कुछ बस एक बेकार ढेर है। तो टेक्निकली कहें तो फाइल सिस्टम वो तरीका है जिससे ड्राइव पर फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये डेटा को स्टोर और मैनेज करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। कौन सी फाइल कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसे कौन खोल सकता है, ये सब यही तय करता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो पर्दे के पीछे काम करती है ताकि हम अपनी फाइलें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो मैदान में उतरते हैं हमारे पहले दावेदार से, FAT32। इसे एक पुराने भरोसेमंद खिलाड़ी की तरह समझिए जो दशकों से मैदान में टिका हुआ है। इसका पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल 32। जरा 1995 के दौर में चलिए, जब विंडोज 95 नया नया आया था। उस जमाने के हिसाब से FAT32 एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। इसने पुराने FAT16 सिस्टम की जगह ली और देखते ही देखते ये दशकों के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया। अब FAT2 की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ इसकी सुपर पावर है और दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसकी सुपर पावर है इसकी जबरदस्त कंपैटिबिलिटी। मतलब ये विंडोज, मैक, लिनक्स, प्लेस्टेशन, स्मार्ट टीवी, लगभग हर उस डिवाइस पर काम करता है जिसमें USB पोर्ट है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है और वो है साइज। और वो जादुई नंबर है 4 गीगाबाइट। बस यही FAT32 की सबसे बड़ी और आज के जमाने में सबसे परेशान करने वाली लिमिट है। आप इस पर 4 GB से बड़ी कोई एक अकेली फाइल स्टोर कर ही नहीं सकते। अब जरा सोचिए, आजकल की एक अच्छी क्वालिटी की मूवी भी 15-20 GB की होती है। इसका मतलब वो मूवी FAT32 वाली पेन ड्राइव में कॉपी नहीं होगी। चलिए अब मिलते हैं आज के चैंपियन से जो मॉडर्न है, पावरफुल है, NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आज आप कोई भी नया विंडोज कंप्यूटर लेते हैं तो उसकी जो मेन ड्राइव होती है वो NTFS ही होती है। ये मॉडर्न कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ फाइलें रखता नहीं है बल्कि उन्हें ज्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीके से मैनेज भी करता है। NTFS सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं है, ये एक हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड भी है। इसमें फाइल परमिशन, इंक्रिप्शन जैसे फीचर्स हैं जो आपकी फाइलों को सुरक्षित रखते हैं। और तो और इसमें ऑटो रिपेयर जैसी खूबियां भी हैं। मतलब अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो ये खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ये वो सब एडवांस चीजें हैं जो FAT32 में दूर दूर तक नहीं है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं, एक सीधी टक्कर में देखते हैं कि कौन किस मामले में बेहतर है, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, जब बात आती है कंपैटिबिलिटी की यानी हर डिवाइस पर चलने की, तो FAT32 साफ साफ जीत जाता है। लेकिन जैसे ही बात फाइल साइज, पार्टीशन साइज या सिक्योरिटी की आती है, NTFS मीलों आगे निकल जाता है। NTFS की फाइल साइज लिमिट तो इतनी ज्यादा है कि हमें शायद कभी उसकी चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े, और ऑटो रिपेयर जैसे फीचर्स डेटा को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप ड्राइव का इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं। तो FAT32 कब चुने? सीधा सा नियम है, जब आपको एक ड्राइव को अलग अलग तरह के डिवाइस जैसे PC, मैक, गेमिंग कंसोल या टीवी के बीच इस्तेमाल करना हो। ये USB फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि बड़ी फाइलें इसमें नहीं जाएंगी। और NTFS, ये तो और भी आसान है। अगर आप अपने विंडोज कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं तो NTFS ही एकमात्र ऑप्शन है, बल्कि ये जरूरी भी है। और जाहिर है, जब भी आपको 4 GB से बड़ी फाइलें रखनी हो जैसे कि फिल्में, बड़े बड़े गेम्स या बैकअप, तो NTFS के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो है 4 GB की लिमिट। ज्यादातर मामलों में आपका फैसला सिर्फ इसी एक चीज पर आकर टिक जाएगा। क्या आपको 4 GB से बड़ी फाइल रखनी है? अगर हाँ, तो NTFS
अगर नहीं और आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो FAT32, बस इतना ही। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हमारी फाइलें और बड़ी होती जा रही हैं और हमारे डिवाइस एक दूसरे से और जुड़ते जा रहे हैं, क्या हमें एक नए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है? एक ऐसा सिस्टम जो FAT32 की तरह हर जगह चले और NTFS की तरह बड़ी फाइलों को भी संभाल ले। वैसे XFAT जैसा एक सिस्टम इस दिशा में एक कोशिश जरूर है, पर शायद भविष्य में हमें कुछ और भी बेहतर देखने को मिले।